जैसा कि मनीष बता रहे हैं कि किस तरह से यहां पर तैयारियां भी हो चुकी है। बॉर्डर पर पाकिस्तान की एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो भारत में बड़ी घुसपैठ की तैयारी में लगे हुए हैं। सल्मनाज के दौरान पाकिस्तानी साजिश बेनकाब हुई है। एलओसी पर पाकिस्तान अपने डिफेंस को तैयार कर रहा है। जो तस्वीरें इंडिया टीवी के पास हैं उनमें साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज बंकर्स को मजबूत करने में लगे हुए हैं और वहां से भारतीय गतिविधियों पर नजर भी रख रहे हैं। ये वही बंकर है जहां से पाकिस्तान ने पहले भी घुसपैठ करवाई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन बंकर्स को तबाह कर दिया गया था। खबर यह भी है कि इन डिफेंस पर 5 वॉच टावर लगाए गए हैं, साथ ही सिग्नल जैमर भी लगाए गए हैं। इस काम में पाकिस्तानी फौज दूसरे देशों की मदद ले रहा है। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं उनमें पाकिस्तानी एसएसजी के जवान दिख रहे हैं और साथ ही उनके बंकर्स भी साफ साफ देखे जा सकते हैं। मनीष, ये जो पाकिस्तानी एसएसजी ग्रुप के कमांडोज हैं, ये किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? जब इस तरह की तैयारी होती है तो क्या इनका मकसद होता है? हम आपको बहुत ही क्लियरली ये जो तस्वीरें हैं, ये इंडिया टीवी के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो कि बताता है, दिखाता है कि पाकिस्तानी एसएसजी कमांडोज इस समय फॉरवर्ड लोकेशन पर सिविलियंस की आड़ में, यानी ह्यूमन शील्ड लेकर, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय सेना सिविलियंस के ऊपर टारगेट नहीं करेगी। और यही वजह है कि पाकिस्तानी जो आर्मी है और उसके अलावा जो पाकिस्तानी रेंजर्स है, उन्होंने फॉरवर्ड लोकेशन पर अपना डिप्लॉयमेंट इस तरह से किया है कि जो सिविलियन उनके साथ रहे, आतंकी भी सिविल कपड़ों में उनके साथ रहे। और इसीलिए आप तस्वीरों में सबसे पहले देखेंगे कि जो पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स हैं वो सर्विलांस कर रहे हैं। वो फॉरवर्ड लोकेशन पर आकर दूरबीन और बाइनोकुलर्स के साथ साथ जो उनके पास इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जो मीडियम्स हैं उनके जरिए वो भारतीय पोस्टों की तरफ निगरानी कर रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल को देख रहे हैं। वही दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि वहां पर जो एसएसजी कमांडोज के साथ जो सिविल कपड़ों में जो आतंकी है या उसके अलावा जो वहां के लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं, ताकि इसकी आड़ में वो आसानी से इस एरिया की रैकी कर सके, घुसपैठ करने की कोशिश कर सके। तीसरी तस्वीर, क्योंकि बंकर्स इन्हीं बंकरों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी के जगह से पाकिस्तानी सरपरस्ती आतंकी को घुसपैठ करवाने की कोशिश की थी। इन पाकिस्तानी आर्मी के जवानों ने, पाकिस्तानी आर्मी ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी। तो इसी वजह से इन सभी एरियाज के बंकर्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, चाहे उसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल भारतीय सेना ने किया हो या फिर उसके अलावा कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर या बाकी अलग आले। लेकिन उसके बाद अब इसे डबल लेयर जो बंकर्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, जमीन के नीचे की तरफ से तैयार करते हुए उन्हें ऊपर तक बनाया गया है। चौथी तस्वीर जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि सर्विलेंस टावर, उसके अलावा जो बाकी का एरिया जो है उसको ढककर वहां से निगरानी करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बहुत क्लियर है, चाहे बॉर्डर एक्शन टीम हो पाकिस्तान की या फिर एसएसजी कमांडोज जो आतंकियों की मदद। मनीष, आपने ये जो तमाम तस्वीरों को एक्सप्लेन किया, इसमें एक बात तो समझ में आ रही है कि वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, इस लिहाज से कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा उनको घाव फिर से ना मिले। लेकिन भारत के लिए अब क्या काउंटर तैयारी होगी कि ताकि वो इतने मजबूत बंकर्स को भी उड़ा सके? हमारे पास भी इस तरह के हथियार हैं? अमित, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो इस समय जो फॉरवर्ड लोकेशंस हैं पाकिस्तान की, ये बिल्कुल निगरानी में है। जो डिफेंस सोर्सेज हैं वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हर एक गतिविधि पर हमारी नजर है, और अगर पाकिस्तान घुसपैठ करने की कोशिश करता है या पाकिस्तान अपने डिफेंसेस की आड़ में आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश करता है तो जवाब और कार्रवाई बिल्कुल उसी तरह से होगी, बल्कि और मजबूती के साथ होगी। तो इसीलिए इन पूरे एरियाज को रैकी करने के साथ साथ सर्विलांस किया जा रहा है। एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड का मैंने आपको बताया, और यही वजह है कि पाकिस्तानी जो चाहे एसएसजी कमांडो हो, पाकिस्तानी आर्मी, मनीष, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान भले ही कितने भी कोशिश कर ले, कितने भी अपने किले मजबूत कर ले, अगर उसने कोई नापाक हरकत की तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार है। और भारत इतना सक्षम है कि चाहे डबल या ट्रिपल लेयर अगर बंकर भी बना दे तो भी उसको ध्वस्त कर सकता है।